नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ। पूछा है कि मेरे बेटे की शादी हो गई है और वो पूरी तरह से अपने इन लॉज़ की तरफ झुका हुआ है, अपने सास ससुर की तरफ। एक तरह से वो घर जमाई हो गया और बात बात पे पेरेंट्स का झगड़ा होता है बच्चे से। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे झगड़ों में हम लोग कैसे डील करें? देखिए, जब भी हम किसी झगड़े का रीज़न बताते हैं या किसी भी चीज़ का हम रीज़न खोजते हैं, जैसे आज नीरज जी ने पूछा कि अगर कोई आदमी पिछले जन्म में कुछ न कुछ रहा होगा स्पेशल, तभी तो इस जन्म में वो आदमी है या औरत है। मतलब उसका रीज़न खोज रहे थे हम लोग कि एक आदमी को नेक्स्ट लाइफ में आदमी औरत का बॉडी क्यों मिलता है, कैसे मिलता है। तो जब भी हम किसी चीज़ का रीज़न खोजते हैं तो वो ऐसा है जैसे कि आप ये पूछ रहे हैं कि पानी गीला क्यों होता है, आग गर्म क्यों होती है, हवा सूखी क्यों होती है। हर चीज़ का रीज़न है। जब भी दो लोग बात करते हैं तो वो लोग कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, तो मैं बोल रहा हूँ मुझे पानी चाहिए, ये एक बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे प्यास लगी है और मेरे बगल में पानी पड़ा हुआ है, तो फिर मैं पानी नहीं मांग रहा हूँ, मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ। उस चीज़ को या तो मैं आपको समझा पाऊँ या आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप उसको खुद समझ पाएँ, तो उसको बोलते हैं गुड कम्युनिकेशन। और जब भी दो लोगों के बीच में बातचीत हर्ट बन जाए, बहस बन जाए, झगड़ा बन जाए, इसका मतलब ये है कि दोनों के मन में है कुछ, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है या वो समझ नहीं पा रहा है। हम लोग ये मानते हैं कि हम समझ रहे हैं, जैसे ये समझ गए हैं। इनके हिसाब से इनका बेटा बन गया है इन लॉज का गुलाम। मैं ऐसे ही एक पेरेंट को जानता हूँ जिनका बेटा जब भी अपने ऑफिस से आता है, वो कहीं दूसरे शहर में काम करता है और उसके इन लॉज भी और उसके पेरेंट्स भी एक ही शहर में रहते हैं। तो जब भी वो अपने दूसरे शहर से आएगा अपने पेरेंट्स के घर पे, वो अपने पेरेंट्स के घर पे नहीं रहता, वो अपने इन लॉज के घर पे रहता है। और मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि उसके फादर बिल्कुल नाराज़ नहीं होते इस बात के लिए। इनफैक्ट वो रीज़न्स खोजते हैं ये समझाने के लिए कि चलो अच्छा है, कम से कम उसको सपोर्ट मिल रहा है उसके इन लॉज का। उसकी मदर बहुत परेशान होती है, जब देखो तब वहाँ ससुराल में घुसा पड़ा रहता है। ऐसे झगड़ों को हम कैसे ख़त्म करें? हम किसी भी तरह के झगड़ों को कैसे ख़त्म करते हैं? झगड़े बनते कैसे हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आए? मान लीजिए आपने मुझे कोई फिल्म दिखाई अपनी, आपने फिल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म, और उसमें मुझे कोई ग्रॉस गलती दिखाई देती है, लेकिन अगर मैं उस गलती को पॉइंट आउट कर दूं तो आप हर्ट हो जाएंगे, तो मैं उसको ना बोलूं। क्या ये सही है? भाई लड़ाई तो नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों का रिलेशनशिप एक फॉर्मल रिलेशनशिप हो जाएगा। जैसे बहुत से ऑफिसेज में लोगों की लड़ाई बहुत बहुत सालों तक नहीं होती, कभी कभार होती है बॉस के और जूनियर के बीच में, बट फिर से वापस पैचअप कर लेते हैं। उसको बोलते हैं फॉर्मल रिलेशनशिप। उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई गलती हो तो मेरी कोई झंझट नहीं है और मेरे लाइफ में आप मत इंटरफेयर करिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि दुनिया में कोई भी झगड़े क्यों होते हैं? उसके पीछे मल्टीपल रीज़न है। हम 2-4 ऐसे रीज़न खोज रहे हैं कि वो तुरंत उस झगड़े को कंट्रोल करने में और उसके बाद उस सिचुएशन को समझने में हमारी मदद करे। हमारा माइंड चीज़ों को देखता है और उसके बाद एजम्पशंस करता है। अरे आज मैंने बहुत कमाल की चीज़ पढ़ी। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है उसके बॉर्डर्स पे। जैसे एक एआई के लिए ये पहचानना कि सामने वाला कुत्ता एक कुत्ता है, वो बड़ा मुश्किल था, बिकॉज कुत्तों के 20 टाइप्स होते हैं। कुछ कुत्ते तो बेचारे बिल्ली की तरह होते हैं, और जो बेचारा कुत्ता है उसके पीछे बलून है, उसके पीछे किताबें रखी हैं, पीछे लैंप पोस्ट है, उस आदमी के पास बैठा हुआ है। तो वो सारा का सारा एआई के लिए ढेर सारे कलर्स हैं, पिक्सल्स हैं। हमारे लिए भी यही है, लेकिन हमारा माइंड यही करता है, अब एआई भी यही करता है, जहाँ कहीं पर भी बॉर्डर्स हैं उसको पहचानता है। अच्छा ये बॉर्डर है। जैसे जब आपको एआई देखेगा
तो सबसे पहले आपके बॉडी के चारों तरफ का बॉर्डर्स को आसपास के एरिया से अलग करेगा, और उसके बाद सबसे पहले आपका चेहरा देखेगा, और चेहरे में भी देखेगा अच्छा ये नाक का बॉर्डर है, ये होंठ का बॉर्डर है, ये कान का बॉर्डर है, उससे एक शेप बनाएगा। और उसके बाद एआई क्या करता है, उस चीज़ को जो पहले से ही उसके पास इमेजेस हैं या पिक्सल्स हैं उसके साथ मैच करेगा, और फाइनली वो प्रोबेबिलिटी बताता है। मतलब ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ये बिल्ली भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है, और ध्यान से देखा इसका बॉर्डर, और मेरे पास बिल्ली की भी फ़ोटो है, कुत्ते की भी फ़ोटो है, और फिर मैच करता है, फिर दोबारा मैच करता है, फिर दोबारा मैच करता है, और फाइनली उसको प्रोबेबिलिटी लगती है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली नहीं है। वो खाली प्रोबेबिलिटी देता है, गारंटी नहीं देता। हम भी ये करते हैं। जब हम किसी को देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि उसकी बात को हम पूरी तरह से समझ में आ गया, और उसके बाद हम नाराज़ होते हैं कि तुम्हें पता है ऐसी कंडीशन में एक बाप को ऐसा बिहेव करना चाहिए या बेटे को ऐसा बिहेव करना चाहिए। हमको लगता है कि हम उस बंदे की पूरी सिचुएशन को समझ चुके हैं कि एक लड़का है, उसने शादी कर ली है, अब उसको रहना चाहिए घर पे माँ बाप के पास, उसको अपने ससुराल में नहीं रहना चाहिए। वो उस एंगल से उस बच्चे को देख रहा है, जबकि सिचुएशन को वो समझा ही नहीं है। एक आदमी की सिचुएशन कौन समझ सकता है? उसके अलावा कोई और नहीं समझ सकता, और बेचारा वो भी कहाँ समझ पा रहा है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है कभी अपने इन लॉज के घर पे। और पता है कितनी बेइज्जती होती है सोसाइटी में वहाँ रहना जहाँ पर आपका अपना घर नहीं है, वहाँ कितनी बेइज्जती होती है, कितनी नॉन फ्रीडम होती है, फ्रीडम मिलती नहीं है आपको। तो झगड़ा कैसे ख़त्म होगा? जब आप अपने ब्रेन में, अपने थॉट्स में इन दोनों के बीच में डिफरेंस पहचान सकें, कौन सी चीज़ फैक्ट है और कौन सी चीज़ एजम्पशन, ओपिनियन। मुझे लगा, इनको लगता है सच है, बट इनको लगता है कि दुनिया में सारे बच्चे शादी करने के बाद कहाँ रहना चाहिए? अपने माँ बाप के पास आना चाहिए। और इनको ये नहीं पता कि वो बच्चा अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं रह रहा है। हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जैसे ही हम किसी सिचुएशन को बहुत गहरे से समझेंगे, हमारा गुस्सा डिसॉल्व हो जाएगा। हमारा गुस्सा एक भूख है, डिमांड है कि कोई मुझे समझे। और बहुत बार क्या 90% आपकी डिमांड तभी पूरी होगी जब आपके पास वो डिमांड ना हो। गुस्सा रिज़ल्ट है एक ऐसे माइंड का जो फटाफट चीज़ों को अज्यूम कर लेता है कि वो सही है, मतलब मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है। जैसे मान लीजिए गरिमा को लगता है कि उस लड़की ने चापलूसी की, और मुझे लगता है कि उसने चापलूसी नहीं की, तो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं, सच नहीं है। जो आदमी देख पाएगा अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं अपने पापा को कन्विंस करना चाहता हूँ कि वो चापलूस है, तो मुझे डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन इतना दिमाग कौन लगाए? आसान ये है वो चापलूस, बात ख़त्म। मैं जानता हूँ ना उसको। इसलिए फिल्मों में ना बहुत क्लियर कैरेक्टर्स डालते हैं वो लोग, एक गुंडा, एक हीरो। हीरो हमेशा अच्छा काम करता है, गुंडा बचपन से खराब है। उसके पीछे हमको दिमाग भी नहीं डालने की ज़रूरत पड़ती कि वो गुंडा बेचारा गुंडा क्यों बना, उसको प्यार नहीं मिला या जो भी हुआ। वो तो बेचारे वैभव जैसे लड़के होते हैं जो डामर के भी पीछे भी हीरो खोज लेते हैं। डामर नाम का एक कैरेक्टर था, उसने ढेर सारे लोगों को मारा और उनकी बॉडी काट काट के खाता था। उसके ऊपर एक फिल्म बनी है। सही बता रहा हूँ। अगर आप किसी आदमी को बहुत गहरे से सोचना शुरू करेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर तरस आएगा। गुस्सा ख़त्म करने का केवल एक ही तरीका है, ये बहुत सिंपल तरीका है। आप बैठे हैं, आप अपनी 3 स्टेप कर लें, ब्रीदिंग कर लें। गहरी जब ब्रीदिंग होती है तो माइंड में आपको साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है कि क्या चीज़ बोला जा रहा था, मैं क्या सुन रहा था, मेरे दिमाग में क्या एजम्पशन था, वो सब चीज़ें आती हैं और खटाक से आपका गुस्सा ख़त्म हो जाता है। लेकिन गुस्सा कंटिन्यू रहता है अगर आपकी ब्रीदिंग डिस्टर्ब्ड रहे और आप अपने एजम्पशंस को माने कि हाँ यही है। हम लोग जब भी किसी चीज़ को देखते हैं, किसी का पैसा, किसी की कार, किसी की बड़ाई होते हुए, किसी की तारीफ होते, कुछ होते हुए, हमको लगता है यार ये तो मुझे चाहिए, इसी से मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और उनको पता भी नहीं वो वही वाला कंबल है। कौन सा? भालू वाला कंबल। एक आदमी ने देखा नदी में कंबल जा रहा था बहता हुआ, बड़ा खूबसूरत सा, कूद गया उसको लेने के लिए। बाद में वो कंबल छोड़ नहीं रहा था उसको, वो भालू था। मैंने आज से करीब 16-17 साल पहले
MBBS करने के बाद मैंने कहा अगर नौकरी करूँगा, अगर मैं कोई PG करूँगा तो मैं रेडियोलॉजी ही करूँगा, क्योंकि उसमें सबसे कम झंझट है, मरीज़ों के साथ में कुछ इंटरेक्शन नहीं है, CT स्कैन देखो, रिपोर्ट करो और आराम से 9 to 5 की जॉब है। कर ली MD, उसके बाद कमर दुख रही है, हाथ दुख रहा है। अब कभी कभी लगता है यार काश मरीज़ों वाला वो कर लिया होता, सर्जरी कर ली होती, ऑर्थोपेडिक्स कर लिया होता, उसमें तो ढेर सारा पैसा था। वो उस समय का एजम्पशन था। आज भी MD रेडियोलॉजी अगर कोई डोनेशन दे के करता है तो 4-5 करोड़ रुपए उसकी डोनेशन है। तो हमारे पास ढेर सारे अपने अजम्पशंस हैं कि अगर कोई चीज़ महंगी है तो अच्छी होगी, अगर कोई चिल्ला रहा है तो ख़राब होगा। हमारे माइंड का सिस्टम 1 का काम है चीज़ों को फटाफट अज्यूम करना। गुस्सा तब ख़त्म होता है जब आप बोलते हैं अजम्पशंस मुझे नहीं चाहिए, मुझे फैक्ट चाहिए कि अच्छा ये क्यों बोल रहे हैं। अगर ये अपने इन-लॉज़ के घर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, वजह क्या है। और आप तभी उस आदमी से पूछ भी सकते हो जब आप अपने गुस्से में ये बताओ कि ठीक है मुझे गुस्सा तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन गुस्से से मुझे बहुत समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बात करनी है। पड़ोसी जब चिल्ला रहे थे मुझे भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को ये रखा कि यार गुस्सा करता रहूँगा तो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आएगी। गुस्सा नहीं था जब मैं उनके पास पहुंचा, वो बीच बीच में कुछ कुछ बोल रहे थे हमारे पड़ोसी, बीच बीच में गुस्सा आ भी रहा था, बट वो ऐसा था जैसे अंधेरा आ जाए, दिमाग के सामने अंधेरा आ जाए। फिर मैं सुनना चाहता था उस आदमी की और क्या बातें कर रहा है, और क्या बातें कर रहा है। मुझे एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड सुनना था उस आदमी के मुँह से, तब जाके मुझे ये समझ में आया कि वो गुस्सा क्यों है। हर चीज़ का एक मेजर रीज़न होता है, अगर वो आपको समझ में आ जाए तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। हम लोगों ने पढ़ा था ज़ुनुंगा में, इमोशंस वो चीज़ हैं जो अपने पास सारा का सारा अवेयरनेस घसीट लेते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तब आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आप खाली उस गुस्से पर, उस चीज़ पर जिसने आपको गुस्सा दिलाया है उस पर आप फोकस्ड हो जाते हैं। वो ऐसा हो जाता है जैसे आपकी पूरी बॉडी में आपका अवेयरनेस था और पता भी नहीं चल रहा था, और लेकिन अचानक से एक जगह पर क्रैम्प आना शुरू हो गया। आपने कभी देखा है दौड़ते दौड़ते यहाँ पर पेट में दर्द होता है, पता है क्यों होता है? वो यहाँ पर मसल्स होती हैं और वो मसल्स क्रैम्प में चली जाती हैं। मैंने देखा आज एक बच्चा दौड़ रहा था तो हाथ से यहाँ दबाया हुआ था, दौड़ते दौड़ते अक्सर हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा इमोशन, हमारा गुस्सा वो क्रैम्प है जो बोलता है मैं ही सच हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है, लेकिन वो तो खाली क्रैम्प है। वो एक तरह का पूरा अवेयरनेस को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, फैक्ट तो है ही नहीं। हम लोग ये पढ़ रहे थे ना पिछली बार कि किस तरह से हर चीज़ का कारण है, कुछ तो कारण होगा उस बच्चे का जो अपने इन-लॉज़ के पास जा रहा है। और जो आदमी को आदत पड़ चुकी है इम्पोर्टेंस की, उसको हर छोटी छोटी चीज़ बेइज्जती लगती है। तो अगर कोई लड़का अपने इन-लॉज़ के घर जाके रह रहा है तो अपने खून के घूंट, बेइज्जती के घूंट खा खा के रह रहा है, उसके पीछे कुछ तो वजह होगी। एक बार एक आदमी ने ट्रैफिक का लाइट तोड़ा, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। इससे पहले कि पुलिस वाला उसको कुछ बोलता, उसकी बीवी ने डांटना शुरू कर दिया, खूब गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मैंने हमेशा बोला है तुम ये हो, तुम वो हो। पुलिस वाले बोलता है जाओ, तुम जाओ, तुम्हारा मैं क्या पर्चा काटूं, भगवान ने तुम्हारा पर्चा काट रखा है। ऐसे ही कोई ना कोई बेचारे की मजबूरी होगी, उस मजबूरी को माँ बाप को समझना चाहिए। मैं तो देखता हूँ जब वैभव को बोल दे कोई बीटेक का मैथ्स पढ़ने के लिए, उसकी हालत वैसी हो जाती है। तो जब आप सामने वाले की मजबूरी को समझेंगे तो वो भी आपको थोड़ा बहुत समझेगा, और फिर वहीं से गुस्सा ख़त्म हो जाता है।